ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो निम्न बातों को इंक्लूड करता है। उसमें एक वन पेयर किडनी होती है और किडनी की जो पोजीशन होती है एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है अंदर से उसके आइदर साइड में दोनों तरफ एक किडनी इधर और एक किडनी इधर सिचुएटेड होती हैं। जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ा सा अपर पोजीशन में होती है और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा लोअर पोजीशन में होती है। और किडनी के अपर साइड में या अपेक्स पर लगा हुआ ग्लैंड्स होती हैं जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। किडनी जो है एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, बीन आप देखे होंगे, वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बीच में हल्का सा डिप्रेशन है और वहाँ से देखिए दो यूरेटर्स निकलते हैं। तो किडनी है और इसके यूरेटर्स हैं, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन पास होगा। तो ये सारी चीज़ें वो इंक्लूड करता है। हम आपको किडनी का थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बताना चाहते हैं कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा। एक ये किडनी का सेक्शन काट दिया गया है, इसे टीएस किडनी है, और किडनी की साइज जो है ये करीब 10 सेंटीमीटर ये लंबी है और 6 सेंटीमीटर वाइड है। किडनी में ये देखिए इसमें दो हिस्से होंगे, एक कॉर्टेक्स होगा जो अपर साइड में होगा और एक मिडल साइज में जो है मेडुला होगा। तो ये पोजीशन मेडुला की है और ये जो डॉटेड आप पोर्शन देख रहे हैं ये कॉर्टेक्स है। पूरी किडनी एक फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड है। ये फाइब्रस कैप्सूल जो है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको आप डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। इसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का एक फंक्शन ये भी है कि ऑर्गन्स को ये इनकैप्सुलेट करता है, वो ढकता है, प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये फाइब्रस शीट है जो इस कैप्सूल के पूरे चारों तरफ से घेरे हुए है। यहाँ पर एक ये पिरामिड है। इस पिरामिड में आपको शो किया गया है कि इसमें नेफ्रॉन्स होंगे, या जिसको रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहेंगे नेफ्रॉन्स को। इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहेंगे, इसको कई नाम से कह सकते हैं। और यही किडनी की यूनिट है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल, यही किडनी की यूनिट होती है। इसी इकाई से मिलकर यह किडनी बनी होती है और फंक्शन करती है। यहाँ पर कॉर्टेक्स में दो तरह के नेफ्रॉन शो किए गए हैं। एक को लेवल किया गया है कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में ज़्यादा होगा, और इसका थोड़ा सा पोर्शन जो है ये मेडुला पोर्शन है। ये जो पिरामिड देख रहे हैं ये मेडुला पोर्शन में बन रहा है, तो थोड़ा सा पोर्शन जो है मेडुला में होगा। और दूसरा जो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये ग्रीन कलर में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन देख रहे हैं। ये जो नेफ्रॉन है इसका जो ये पोर्शन है थोड़ा ज़्यादा डीप जा रहा है, और इसका कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो ये पोर्शन है जिसको अभी हम आपको बताएंगे, इसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा डीप जा रहा है मेडुला में। तो दो तरह के नेफ्रॉन हो गए, दोनों के फंक्शन अलग अलग समय पर होंगे। जब पानी ज़्यादा मिलता रहेगा, जब पानी की कोई कमी नहीं रहती है, तब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा फंक्शनल रहता है। और एनिमल या मनुष्य ऐसे जगह पर है या ऐसे सिचुएशन में है जब उसके अंदर पानी की कमी हो है, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन फंक्शन करता है। तब वाटर को ज़्यादा कंजर्व करने की, ज़्यादा संरक्षित करने की बॉडी में ज़रूरत होती है। तो दोनों नेफ्रॉन का ये डिस्टिंक्शन है। ये एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ओपन होते हैं। तो देखिए इधर से होता हुआ ये डाउन गया, फिर अप गया, फिर इस तरह से ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सभी ओपन हो रहे हैं। और सभी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एक इसमें पिरामिड में जाके उसके एपेक्स पे खुलेंगे। तो यहाँ पर कोन पर जहाँ पर पॉइंट है वहीं पर सब ओपन होंगे, और ये सब मिला के ओपन होंगे पेल्विस में, और पेल्विस ओपन होगा यूरेटर में। ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया, ये पिरामिड आपने देख लिया। ये जो पिरामिड का जो एपेक्स होगा उसको पैपिला कहेंगे। यूरेटर से होता हुआ ये यूरेटर है, यूरेटर से होता हुआ यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पर ये यूरेथ्रा से ज्वाइन करता है वहाँ पर दो मसल होती हैं, वो स्फिंक्टर की तरह से काम करेंगी। तो स्फिंक्टर का क्या काम है मसल का? वो समय समय पर क्लोज करेंगी या ओपन करेंगी उस अपर्चर को। दो मसल होंगी, एक उसमें से वॉलंटरी होगी। वॉलंटरी होने का मतलब
वो अपनी इच्छा से, मनुष्य जब चाहे अपनी इच्छा से उसको क्लोज और ओपन कर सकता है, लेकिन दूसरी मसल जो है इच्छा से नहीं चलेगी, वो इनवॉलंटरी हिसाब से चलेगी। तो यहाँ और यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन जो है आउटसाइड हो जाएगी। फिर जो नेफ्रॉन का जो मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक नेफ्रॉन बनाया गया है या रीनल ट्यूब्यूल बनाया गया है। तो उसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, बाउमन्स कैप्सूल जिसको कहते हैं, और उसमें ये कैपिलरीज का नॉट है। जैसे हम लोग टाई में नॉट नहीं बांधते हैं, इधर से ले आते हैं, उधर से ले आते हैं, इधर से गट्ठी देते हैं, तो कुल मिला के एक नॉट बनता है। उसी तरह से इस कप से बाउमन्स कैप्सूल में कैपिलरीज का नॉट बनता है। तो यहाँ से ब्लड सप्लाई कैसे होगी, ये डॉर्सल एओर्टा जा रहा है और डॉर्सल एओर्टा से आर्टरी निकलेगी और रीनल आर्टरी के थ्रू, ये रेड कलर में देखिए रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी को ब्लड की सप्लाई होगी। और किडनी का काम ही होगा कि वो उसको शुद्ध करेगा, जो डर्टी ब्लड होगा उसको क्लीन करेगा, साफ़ करेगा, ताकि हमारी बॉडी जो है जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं ब्लड में उसके दुष्प्रभाव से बच सके। ये एक सिंगल नेफ्रॉन बनाया गया और ये रीनल आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड की सप्लाई होगी। तो यहाँ देखिए अफरेंट आर्टेरियोल है। आप जानते हैं कि आर्टरी जब ब्रांच करती है तो आर्टेरियोल में ब्रांच करती है, आर्टरी देन आर्टेरियोल, और जब आर्टेरियोल ब्रांच करती है तो कैपिलरी बनाती है और फाइनर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिलरी का एक गुच्छा बन जाएगा उलझता हुआ। फिर इस बाउमन्स कैप्सूल से जब ये बाहर आएगी आर्टरी, तब थोड़ा सा पतली होके आती है, ये वाइड होती है, ये थोड़ा नैरो होती है। इसको देखिए इस रेड कलर से पूरा इसको कवर कर दिया गया है। तो ये जो है, और इसको कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। दो डिस्टिंक्शन आप हमेशा जानिए, कहीं पर भी जब अफरेंट लगाया जाए, AFF लगा दिया जाए, तो उसके मीनिंग होते हैं टू, वहाँ को, और जब इफरेंट लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है फ्रॉम। तो अफरेंट के मतलब टू और इफरेंट के मतलब फ्रॉम। जो मल्पीजियन बॉडी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मल्पीजियन बॉडी कहेंगे या रीनल कॉप्सिल कहेंगे। और रीनल कॉप्सिल या मल्पीजियन बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनेगी, क्या चीज़ इंक्लूड करेगी, उसमें होगा ग्लोमेरुलस, ये पोर्शन जो कैपिलरी का गुच्छा है, जो कैपिलरी का नॉट है, और दूसरा पोर्शन होगा बाउमन्स कैप्सूल। ये बाउमन्स कैप्सूल, इसको रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। तो बाउमन्स कैप्सूल प्लस ये कैपिलरी का जो नॉट है जिसको कहेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल इज इक्वल टू रीनल कॉप्सल या मल्पीजियन बॉडी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, जब यहाँ से ये बाहर निकलेगी स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का इस कैप्सूल से, तब इसको जाना जाएगा ट्यूब्यूल। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो ट्यूब्यूल होगा जो इस कैप्सूल के पास है, लगा हुआ हिस्सा है, उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब नियरर टू, नज़दीक, किसके नज़दीक, इसके बाउमन्स कैप्सूल के नज़दीक। और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब हो गया इंट्रिकेट, उलझा हुआ। तो ये उलझा हुआ रहता है ट्यूब्यूल उसी में, और उसी में ब्लड कैपिलरीज भी उलझी रहती हैं, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर वहाँ से जो दूसरा पोर्शन इस ट्यूब्यूल का हो जाएगा, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले है, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर आपने लेडीज़ को बालों में क्लिप लगाते हुए देखा होगा। तो जिस तरह का वो क्लिप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरह का ये स्ट्रक्चर जो है लूप ऑफ हेनले का है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया कैप्सूल, देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ, नीचे जाता हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन लूप ऑफ हेनले, देन अब एसेंड करता हुआ आ जा गया, ऊपर जाता हुआ हो गया एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। और फिर उसके आगे जब ये बढ़ेगा तब इसको कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब फार्दर, दूर, ये दूर हो गया इससे। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड उलझा हुआ ट्यूब्यूल, और इसके भी चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क होगा जिसको कहेंगे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। आप हमेशा जानिए
कि कैपिलरीज जो हैं वो बहुत थिन वाल्ड होती हैं। ब्लड की कैपिलरीज जो होती हैं थिन वाल्ड होती हैं, और वो कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज जो होती हैं स्क्वैमस सेल्स की बनी होती हैं, और वो स्क्वैमस सेल्स जो हैं वो सिंगल लाइन बनाते हैं लेयर की। तो उस ब्लड कैपिलरीज में जो स्क्वैमस सेल्स की लाइनिंग बनती है, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है टिश्यू की, उसको कहेंगे कैपिलरीज में एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम, और इसको कहा जाएगा इसके अंदर की अब बहुत थिन वाल्ड होती हैं। जो स्क्वैमस सेल्स होते हैं वो बहुत थिन वाल्ड होते हैं, और वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, और उसमें इतना पतले होते हैं कि न्यूक्लियस जो उससे बल्ज करने लगता है बाहर, और मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है स्क्वैमस सेल्स की कि उसके थ्रू वाटर और जितने और भी सॉलिड्स हैं या आयंस हैं वो सब बड़े इजीली जो है उसको उसके थ्रू डिफ्यूज़ कर जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें उसके कैपिलरीज के थ्रू नहीं डिफ्यूज़ कर पाती हैं। वो क्या चीज़ें होंगी? वो चीज़ें होंगी आरबीसी या बहुत सारे प्रोटीन्स। तो ये ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स की जो साइज़ है वो बड़ी है, तो कैपिलरी के थ्रू नहीं जा पाते हैं। फिर वहाँ के बाद ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो ओपन होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, और ये पूरे पिरामिड में आ रहा है और पैपिला के थ्रू आके ओपन हो रहा है पेल्विस में, और पेल्विस कंटिन्यू कर जाती है यूरेटर में। अब वहाँ से ये चीज़ें जो हैं यूरेटर में चली जाएंगी। तो नेफ्रॉन के देखिए इतने स्ट्रक्चर्स हो गए। नंबर 1 ये कैप्सूल, बॉमन्स कैप्सूल जिसमें ग्लोमेरुलस है, डिस्टल 2, डिसेंडिंग 3, लूप ऑफ हेनले 4, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये 5, और कलेक्टिंग डक्ट 6। तो 6 स्ट्रक्चर जो है एक नेफ्रॉन में हो गए। यहाँ पर एक दूसरा कैपिलरी नेटवर्क होगा जिसको कहेंगे वर्सा रेक्टा। ये भी कैपिलरीज हैं, तो यहाँ भी कैपिलरीज के वही जो कैपिलरीज का बंडल बनता है या जो कैपिलरीज का गुच्छा बनता है, वही कैपिलरीज फिर एक तरफ से ब्लड को ले जाती हैं और फिर दूसरे बार फिर रीयूनाइट होके वो दूसरा थोड़ी सी बड़ी साइज़ की कैपिलरी बनाएंगी। तो यहाँ से देखिए ये फिर आपके ब्लड को फिर रिटर्न करेंगी। तो किडनी को ब्लड डॉर्सल एओर्टा से आएगा और ये डॉर्सल एओर्टा पूरी बॉडी को कंटिन्यू करेगा, और ब्लड का जो रिटर्न है वो रीनल वेन्स के द्वारा होगा। ये देखिए ज़रा सा जो कलर दूसरा कलर है वो रीनल वेन्स का बनाया गया है। तो रीनल वेन्स के थ्रू ब्लड चला जाएगा इंफीरियर वीना केवा में, या जिसको पोस्टीरियर वीना केवा कहेंगे। तो उस पोस्टीरियर या इंफीरियर वेना केवा से होता हुआ ब्लड फिर हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से होता हुआ फिर वो चला जाएगा लंग्स को, जहाँ पर ब्लड का फिर ऑक्सीजनेशन होगा। और इस बार बार के सर्कुलेशन में वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड और किडनी के थ्रू वो रन करेगा, पास होगा, और वो फिल्टर किया जाएगा, ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा। तो इस एक नेफ्रॉन की जो साइज होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, और एक सिंगल किडनी में जो नेफ्रॉन्स की संख्या है वो करीब 1 मिलियन है।